हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। तो अब मूविंग फर्दर वी हैव मीन, जो कि हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है। वो वैल्यू जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी उसे कैलकुलेट करने का तरीका है मीन, फर्स्ट तरीका। ओके, सो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया हमारा मीन। हम बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक सेट ऑफ डेटा है जिसकी ये वैल्यूज़ हैं। अब इसका मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 61 + 62 + 50 + 56 + 62 + 72 + 70 + 56 + 72 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा 60.1 आ गया हमारी फर्स्ट मीन वैल्यू। बहुत सिंपल था। अब ये हमारे सिर्फ सिंपल सा डेटा था, सेट ऑफ डेटा। अब हम थोड़ा मूविंग फर्दर वी हैव सर्वे ऑफ 100। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था उसका एक एग्जाम्पल, उसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो ये है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये है हमारी फैमिलीज़, कितनी फैमिलीज़ में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो एक्सप्लेन हुआ है कि 5 चिल्ड्रन का डेटा है, कितनी फैमिलीज़ में 0 चिल्ड्रन है, कितनी फैमिलीज़ में 1 2 3 4 5, कितनी फैमिलीज़ में कितने कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। अब हम ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ अ डेटा? तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद रखना होगा कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें x इंटू एफ निकालना होगा, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू नंबर ऑफ फैमिलीज़ हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हम x इंटू एफ की वैल्यू निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 0 9 इज 0, 1 इंटू 24, 2 इंटू 35, 3 इंटू 24, 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10। ये हमारा आ गया x इंटू एफ की वैल्यू। अब हम यहाँ क्या करेंगे? समीशन एक्स एफ निकालेंगे। समीशन एक्स एफ यानी कि टोटल ऑफ x इंटू एफ, जो कि हमारा आ जाएगा टोटल करने के बाद 200। और हमारा सिग्मा एफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है? 100। तो अब मीन हो जाएगा समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ, दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा यहाँ पे मीन आ गया 2। इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे डेज ऑफ कन्फाइनमेंट और डिलीवरी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हमारी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम यही मेथड रहेगा, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम एक्स इंटू एफ की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये हमने 6 इंटू 5, 7 इंटू 4, 8 इंटू 4, 9 इंटू 3, 10 इंटू 2, ये हमने एक्स इंटू एफ की वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद हम इसको आपस में टोटल करेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, मतलब यहाँ पे हमारा समीशन एफ आ जाएगा 15। ये सब हम टोटल करेंगे तो मीन हो जाएगा हमारा 137, जो कि हमारा समीशन एक्स एफ है 137 डिवाइड बाय 15, जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो हमारा आ जाएगा 137 अपॉन 15, जो है 7.61। अब हम देखने वाले हैं ये एक दूसरा एग्जाम्पल फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है? जैसे कि हमारी इस तरह का जो हमारे पास डेटा ऑब्टेन होता है कि इस रेंज से इस रेंज तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज से इस रेंज तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये जो डेटा होता है ये हमारा ग्रुप डेटा होता है। तो इस वाले ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो जो मिडिल वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, यानी कि हमारी एज ग्रुप हम वो सपोज कर लेंगे जो मिडिल वैल्यू होगी और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका? वैसे तो हमें यहाँ दिख भी रहा है कि 25 और 30 के बीच की वैल्यू क्या होगी, बट स्टिल उसे कैलकुलेट करने का एक तरीका है। लोएस्ट वैल्यू मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने का ये तरीका आप लोग देख लिए, लोवेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। 27.5 ये आ गई यहाँ की मिडिल वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली इसकी वैल्यू आ गई मिडिल वैल्यू 32.5, 35 टू 40 की आ गई ये
ये हमारी हो गई रिस्पेक्टिव मिडिल वैल्यूज़। तो ये हमने यहाँ पे मान लिया है x। अब फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन है। तो अब सबसे पहले हमारा फॉर्म हमें सब याद है कि हमें कैसे कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने पहले समझा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटू एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 इंटू 4 35, 32.5 इंटू 3 37.5 इंटू 2 42.5 इंटू 3 47.5 इंटू 4 52.5 इंटू 8 57.5 इंटू 6। ये आ गए हमारे पास x इंटू एफ। इससे हमें मिल गया समीशन एक्स एफ। तो वो आ गए हमारे पास 1365 इन सब का टोटल, और फ्रिक्वेंसीज का टोटल आ गया हमारे पास 30। अब हम इसकी जब वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45.5। ये हो गई हमारी मीन वैल्यू फॉर ग्रुप डेटा। ये वाला जो हमारे पास सेट ऑफ डेटा है दैट इज़ द ग्रुप डेटा।